लोकसभा चुनाव के बाद इस साल के आखिर में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है। महाराष्ट्र के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं। बीजेपी भी महाराष्ट्र के लिए तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद से ही पार्टी सतर्क है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में 23 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि बीजेपी सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहती है, क्योंकि महायुति यानी एनडीए गठबंधन में ही शिवसेना, अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी, इन दोनों के बीच एक रार देखने मिल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अब महाराष्ट्र चुनाव में भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनना एनडीए में, महायुति में मुश्किल है। महायुति में कुल 3 पार्टियां हैं, अजीत पवार की एनसीपी, बीजेपी की अगुवाई और शिवसेना एकनाथ शिंदे की। अब इसी पार्टी में सीटों को लेकर खासतौर से अजीत पवार की एनसीपी के साथ रार नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स कई ये भी दावे कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार राज्य के नेताओं को प्रमुखता देने पर विचार कर रही है, उनके द्वारा सुझाए गए रोड मैप्स में आगे बढ़ रही है। बीजेपी का यह भी मानना है कि सीधे केंद्र की दखल की वजह से महाराष्ट्र की जनता संतुष्ट नहीं हो पाई। हाल ही में हुई कुछ बैठकों में बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्रीकृत राजनीति की वजह से महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा। स्क्रिप्ट केंद्र से आती थी और राज्य में केवल उसका पालन करना होता था। मोदी फैक्टर को आगे रखा गया और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में विपक्षी खेल गए और फायदा उठा गए। रिपोर्ट्स कुछ ये भी कहती हैं कि बीजेपी को यह भी एहसास हुआ कि चुनाव से पहले संगठन में कम्युनिकेशन कम रहा। कैडर और लीडरशिप के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से रणनीति नहीं तैयार हो सकी। कैडर से बिना सलाह लिए उस पर संगठन के फैसले थोप दिए गए। थिएटर में ऑडियंस की तरह ये सब देखते रहे। बीजेपी के एक सीनियर मंत्री ने कहा कि संगठन में प्रभावी संचार लागू करना जरूरी है। कम्युनिकेशन की कमी की वजह से पार्टी को ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये सारी बातें इसलिए भी निकल कर आ रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में अब विधानसभा चुनाव के लिए टारगेट हो रहा है। बीजेपी नेता सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विधानसभा के इलाकों में जा रहे हैं, गरीबों के लिए रणनीति पर प्रचार कर रहे हैं। अगले महीने बीजेपी एक और बैठक करने वाली है, जिसमें रणनीति की प्रगति पर भी चर्चा होगी। बीजेपी को पता है कि इस बार महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती देने वाली है। यानी जिस तरह से शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को मजबूत इस लोकसभा चुनाव में होती हुई देख रही हैं, ये महायुति को भी पता है कि इतना आसान नहीं है विधानसभा का चुनाव। राज्य में बीजेपी के प्रमुख बावनकुले ने कहा है कि संगठन और गठबंधन में जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो गई हैं। अब एक टीम की तरह विधानसभा चुनाव की तैयारियां होंगी। फिलहाल 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर सहमति भी आसान नहीं है। बीजेपी को यह भी पता है कि अगर महायुति में फूट पड़ती है तो उसे बैकफुट पर आना पड़ेगा। पार्टी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में महायुति को 17 सीटों पर जीत मिली है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर कब्जा किया। इसके बाद बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने ही इस्तीफे का प्रस्ताव रखा था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मना कर दिया। देवेंद्र फडणवीस को मना लिया गया कि राज्य में वो आगे पार्टी के लिए जो चुनौतियां हैं उसे ठीक करें। महाराष्ट्र में जैसे तैसे बीजेपी ने शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार तो बना ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों से जो संकेत मिले हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता शिवसेना से चलता तो कर दिया, लेकिन जनता के मूड को नहीं भांप पाई। इसी का परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने मिला। शरद पवार की एनसीपी के मामले में बिल्कुल ऐसा होता हुआ ही नजर आया। जो सोचा गया था उससे बिल्कुल उलट रहा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को हराने के लिए पवार परिवार से ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार तक मैदान में उतरी, लेकिन सिक्का चला शरद पवार का। सुप्रिया सुले ने अपनी सीट बरकरार रखी और बागी भतीजे अजीत पवार के हिस्से बीजेपी की मदद से मात्र 1 सीट आई है लोकसभा में। इसी तरह एकनाथ शिंदे के रूप में असली शिवसेना के साथ होने का दावा करने वाली बीजेपी अपने खाते में महाराष्ट्र की 48 में से मात्र 9 सीटें ही ले पाई। बीजेपी हर हाल में महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखना चाहेगी, लेकिन वहां के लोग अगर आगे भी उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति बरकरार रखेंगे तो पक्ष में अगर उनके खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे तो यहां महायुति और बीजेपी दोनों मुश्किलों में नजर आएगी। लेकिन हाँ, जो एनालिसिस निकल कर आया वो ये जरूर बताता है कि क्षेत्रीय संपर्क उस तरह से नहीं हुआ। कम्युनिकेशन गैप की वजह से महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति नजर आई।
मोदी के चेहरे को जरूर आगे किया गया, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे, जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, उन्हें शायद दरकिनार किया गया। और यही महाराष्ट्र में बड़ी वजह बीजेपी की और महायुति की हार की दिखाई पड़ी है फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों के एनालिसिस में। और जो तमाम वो नेता जो जीत के बाद, हार के बाद चिंतन और मंथन के दौर से पार्टी गुजर रही है, उन नेताओं की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई, वो फिलहाल यही कहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।